तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू सेट द जावा पाथ इन अवर सिस्टम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक सोर्स फाइल बनाएंगे और उसमें कोड लिखेंगे जावा का और उसे कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से उसे रन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जावा टी पॉइंट से एक सिंपल सा कोड में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कोड मैंने कॉपी कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, डी ड्राइव में एक सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे। तो आपने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने देखा था कि सोर्स फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा होता है। ठीक है, तो हम एक डॉट जावा वाली यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे, मतलब कि वो हो गया हमारा सोर्स कोड। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम नाम देंगे SIM सिंपल। ठीक है, और आपको पता है इसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा, तो TXT डिलीट करके हम जावा दे देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी सोर्स फाइल। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। जो हमने कोड किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, इस फाइल में क्लास का जो नेम होता है ये यहाँ पे सिंपल दिया गया है। ठीक है, ये क्लास नेम क्या होता है क्या नहीं ये आपको आगे चल के पता चलेगा। और यहाँ पे हमने हेलो जावा यहाँ पे प्रिंट किया है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा ये हेलो जावा आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसे हम सेव कर देते हैं। तो चलिए हम इस फाइल को अभी रन करेंगे। तो हमें सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो हमने CMD यहाँ पे सर्च करना है और ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन करेंगे। तो आपने पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो याद होगा, ये जो फाइल होती है सिंपल डॉट जावा एक्सटेंशन की फाइल होती है, ये हमारा सोर्स कोड होता है। ठीक है, तो इस कोड को जावा क्या करता है, कंपाइल करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड यानी कि डॉट क्लास फाइल होती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने का काम कौन करेगा, कंपाइलर करेगा, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में। अभी देखो कंपाइल करने के लिए क्या करना है, ये फाइल हमारी डी ड्राइव में अवेलेबल है, तो हमें पहले डी ड्राइव में जाना होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे देखिए डी टाइप करना है और कोलन टाइप करना है एंड एंटर करना है। डी ड्राइव में हम आ चुके हैं। अभी डी ड्राइव में हमारी ये फाइल सोर्स कोड फाइल मौजूद है। ठीक है, तो हम इस फाइल को अभी कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है, जावा का कंपाइलर यूज करेंगे हम। तो जावा का कंपाइलर यूज करने के लिए JVA जावा एंड सी, जावा सी मतलब कि जावा का कंपाइलर। ठीक है, कंपाइल करना है, स्पेस देना है, जिस फाइल को कंपाइल करना है उस फाइल का नेम पे सिंपल डॉट जावा। तो इस फाइल का नेम टाइप करते टाइम इसका एक्सटेंशन भी हमें टाइप करना है। ठीक है, क्योंकि हम इस फाइल को कंपाइल कर रहे हैं और कंपाइल कौन सी फाइल होती है, डॉट जावा एक्सटेंशन वाली फाइल यानी कि सोर्स कोड। इसलिए हमें यहाँ पे एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा। इस कंपाइलर को पता लगना चाहिए कि ये सिंपल जो फाइल है ये है हमारा सोर्स कोड, इसलिए हमें यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये हो चुकी है हमारी फाइल कंपाइल और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल डॉट क्लास फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। मतलब कि जो हमने वर्किंग में देखा था, जावा की वर्किंग हमने पिछले वीडियो में देखी थी, तो उसमें हमने देखा था कि जब सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है तो सिंपल डॉट क्लास ये जो फाइल क्रिएट हुई है ये है बाइट कोड, और बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास फाइल। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस डॉट क्लास फाइल को यानी कि बाइट कोड को हमें इसे रन करना है। ठीक है, रन करने के लिए टाइप करेंगे जावा स्पेस। अभी देखो रन करते टाइम हमें याद रखना है कि जावा के बाद क्लास का नेम देना है, जो कि इस कोड में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास सिंपल। ठीक है, यहाँ पे क्लास का नेम सिंपल है, इसलिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे सिंपल ही टाइप करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल करेंगे। अगर यहाँ पे कोड में इस फाइल का नेम अगर सिंपल नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता, समझो कि क्लास का नेम होता व्हीकल। ठीक है, तो हमें फाइल को रन करते टाइम यहाँ पे व्हीकल टाइप करना होता। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे रन करते टाइम क्लास का नेम ही देना है। तो क्लास का नेम है सिंपल। ठीक है, और हम कर देते हैं एंटर। इस कोड में जो हमने प्रिंट किया था हेलो जावा,
ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हेलो जावा। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, हमने क्या किया, सोर्स कोड यहाँ पे क्रिएट किया, मीन्स की सोर्स फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। तो सोर्स फाइल का हमने नेम दे दिया सिंपल, और सोर्स फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, इसलिए हमने सिंपल डॉट जावा ये फाइल क्रिएट की। इस फाइल में हमने ये कोड कॉपी कर दिया। ठीक है, ये जो कोड है ये इस फाइल में हमने लिखा है। तो इस फाइल में देखो क्लास का नेम है सिंपल, तो यहाँ पे कोई भी हम क्लास का नेम दूसरा भी ले सकते थे, लेकिन हमने सिंपल ही लिया। ठीक है, और इस कोड में हमने प्रिंट किया है हेलो जावा। ठीक है, तो अभी देखो कमांड प्रॉम्प्ट में गए, हम इस सोर्स कोड को हमने बाइट कोड में कन्वर्ट किया, मीन्स की कंपाइल किया, जो कि हमने वर्किंग ऑफ जावा की वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे कंपाइल करने के लिए हमने टाइप किया JAVAC, जावा सी, मीन्स कंपाइलर यूज कर रहे हैं, स्पेस और सोर्स कोड फाइल का नेम विथ एक्सटेंशन, मीन्स इस फाइल का नेम विथ एक्सटेंशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, एंटर करने के बाद ये फाइल कंपाइल हो गई और बाइट कोड में कन्वर्ट हो गई। फिर बाइट कोड यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये न्यू फाइल ऐड हुई, ये है हमारा बाइट कोड, और बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या था, डॉट क्लास फाइल। बाइट कोड का एक्सटेंशन हमेशा डॉट क्लास फाइल ही होता है। ठीक है, तो अभी बाइट कोड यहाँ पे आ चुका है, तो हमें क्या करना है, इस बाइट कोड को हमें रन करना है। तो फिर ये रन करने के लिए हमने क्या टाइप किया, जावा स्पेस, और इस फाइल में जो कोड है उस कोड में जो क्लास का नेम है, यानी कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल, ये क्लास का नेम हमने यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, जावा स्पेस क्लास का नेम मतलब सिंपल, और एंटर किया, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया। बस याद ये रखना है कि कंपाइल करते टाइम सोर्स कोड फाइल का नेम विथ एक्सटेंशन एंड रन करते टाइम क्लास नेम, ठीक है, जो कि हमारे कोड में होता है क्लास नेम। बस यही आपको याद रखना है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।